Chanakya Forum presents रणक्षेत्र। राम, हाँ सर, कुछ पहले ये बताओ, कल का वीडियो तुमने कहा था चलेगा? हाँ तो चला है ना। कितना? 5+ गया है सर। 5+ के नंबर पे नहीं चला है। हाँ, जिस तरह से नंबर आने चाहिए थे उस तरह से नहीं आए, लेकिन टॉपिक इम्पोर्टेंट था, उसे करना जरूरी है। जब भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आए, बड़ी खबर आए, तो कई बार करना चाहिए। नंबर्स इम्पोर्टेंट हैं। नहीं कहो कि नंबर्स इम्पोर्टेंट नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, नंबर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो ठीक है, और क्या है? वीडियो देखिए, चलिए। दूसरी बात सर, एक बहुत बड़ी घटना हुई है अमेरिका में, जहां पे 2 नेशनल गार्ड्स पर हमला हुआ है और दोनों की स्थिति बहुत खराब है अभी। और ये हमलावर कौन है? हमलावर है एक अफगान नेशनल। हाँ, और इसको लेके तमाम स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं। मीडिया कह रही है कि इसको आईएसआई ने ट्रेनिंग दी, ये पाकिस्तान होके गया था। 50 चीजें इसको लेके आ रही हैं। खैर, ये स्टोरी तो भाई देखो, ज्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन डिटेल में अभी ये डेवलप हो रही है स्टोरी। सर ये स्टोरी देखिए, ये स्टोरी डेवलप हो रही है, इसमें और खबरें आ रही हैं, लेकिन कुछ तथ्य इसमें समझने वाली बात है। वो ये है कि अफगान, जब प्रीवियस गवर्नमेंट थी, जब अफगानिस्तान से अमेरिकन गए तो उन्होंने बहुत सारे अफगान जो उस दौरान उनके साथ काम कर रहे थे, उनको वो लेकर गए थे अमेरिका। हाँ, ये लगभग अराउंड 76,000 यानी 76,000 के आसपास जो लोग हैं अमेरिका गए अफगानिस्तान से। और ये वो अफगान थे जो जब अमेरिकन अफगानिस्तान में थे, उनके ऑपरेशंस में इनके साथ ये काम कर रहे थे डिफरेंट कैपेसिटी में। कोई हेल्प कर रहा था, कोई इन्फॉर्मर काम कर रहा था, कोई ट्रांसलेटर के रूप में काम कर रहा था। तो एक पॉलिसी आई थी उसमें अलाइज वेलकम करके, जिसके अंतर्गत इनको अफगानिस्तान लेके जाएगा जी। उसके बाद अब ये घटना सामने आई है जिसमें से 2 नेशनल गार्ड्स पर हमला किया गया। तो अब ये मुद्दा बड़ा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी घटना को बड़े कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि दिस इज एन एक्ट ऑफ टेरर बाय द एनिमल। और उसके बाद अब ये हो रहा है कि जितने भी अफगान हैं, उनकी जो असाइलम्स थी, उनकी जो आगे के जो हैं, उन पे अब रोक लगा दी गई। इस खबर पे इतनी अभी अपडेट है। सारी मैंने पढ़ी हुई थी। हाँ, आपने पढ़ी मैं है। खबर का सब, बट आपने पढ़ा हुआ है, बट मैंने बताया कि ये अभी कंफ्यूज हैं इस न्यूज पे। मैं ये आपको अच्छा पता है, आपने अच्छा पढ़ा है, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। और ये कहाँ पोस्टेड था? ये नहीं पढ़ा। मैंने कहा ये यूएस मेरे स्पेशल फोर्सेस के साथ कंधार में पोस्टेड था। और ये स्टोरी में क्या एंगल है इसका, पाकिस्तान का क्या एंगल आ रहा है, उन सबको लेके मैं सर से डिस्कस करूंगा। बिल्कुल। और सर से बातचीत होगी कि क्या है, मतलब मेरी थोड़ी बातचीत हुई सर से इस न्यूज पे। सर के आने पे हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। और ये स्टोरी मुझे ऐसा लगता है या तो कैप्सूल या टीसीडी में लेके जानी चाहिए। इसको कैप्सूल या टीसीडी में देखते हैं जैसी डेवलपमेंट आती है, क्योंकि हमारे पास खबरें बहुत सारी हैं। ग्रुप में 3-4 स्टोरीज मैंने देखी वेपन प्लेटफॉर्म्स को लेके। हमने बहुत दिन से वेपन प्लेटफॉर्म पे कोई स्टोरी नहीं की है भाई अभी तक। तो ये भी एक हो सकता है कि इसको भी लेके जाया जा सकता है। इसको किस में कवर करेंगे? फेसबुक, टीसीडी, ये सर से हम डिस्कस कर देंगे सर के, जब सर के साथ हमारी मीटिंग होगी। वेपन प्लेटफॉर्म में कौन से आपने ऐड किए हैं जिनके भी बात हो रही है? जैसे अभी ये M88 के अपग्रेडेड वर्जन को लेके, जो साफरान का इंजन है, जिससे राफेल भी उड़ता है, उसके अपग्रेडेड वर्जन को लेके डिस्कस हो रहा है कि वो इंडिया में बनेगा, वो मेक इन इंडिया होगा उसका। दूसरा फिर आ रहा है कि हैमर मिसाइल को लेके, हैमर मिसाइल अब इंडिया में बनेगी। उसके बाद M88 का फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। एक MRO फैसिलिटी खुल रही है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग की। उसके बाद S400 को लेके भी और S400 के बैटरीज खरीदने के लिए डील होने वाली है, जब 5 दिसंबर को पुतिन इंडिया में होंगे। ऐसी तमाम खबरें आ रही है। एक इंद्रजाल को लेके एक खबर आई कि इंद्रजाल का मोबाइल वो एक लॉन्च किया है, एंटी ड्रोन जो सिस्टम है। तो इन सब को लेके हमने बहुत दिन से वेपन प्लेटफॉर्म्स की कुछ खबरें नहीं कवर की हैं, तो इसलिए उसको भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है। एक खबर है जो मुझे दिखी थी लश्कर तैयबा की। कहा जा रहा है कि लश्कर तैयबा अब अपना प्रेजेंस पाकिस्तान में और डीप लेके जा रहा है। लश्कर तैयबा ने अपनी पार्टी तो बनाई थी, मुस्लिम मरकजी लीग। तलहा सईद, उसका हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद उसको हेड कर रहा है। अब ये सुनने में आ रहा है कि वो जो है कॉलेज स्टूडेंट्स में घुस रहे हैं, बच्चों तक में। कई मीडिया आर्टिकल्स ये कह रहे हैं कि बच्चों तक के जो छोटे छोटे क्लास के बच्चे हैं उनमें जा रहे हैं। ये इन्होंने
मुस्लिम स्टूडेंट लीग बनाई है जो पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा इन सब जगहों पे। जैसे सर इसमें इस तरह से है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर तैयबा के ठिकानों पर और जिस तरह से इसको ठोका गया, उसके बाद उस दौरान ये थोड़ा बैकवर्ड हुआ, लुप्त हो गया और डीप अंदर गया पाकिस्तान के, और उसके बाद इसने अब अपना जो फॉर्मेट था वो बदला है। एनडीटीवी की खबर जिस तरह से सामने आई है उसके अनुसार लश्कर तैयबा ने अपना फॉर्मेट बदला है और उसकी तरीके से उसने अब कॉलेज स्टूडेंट, जो एजुकेटेड स्टूडेंट हैं, उनको बच्चों हर स्टेज पे एक मॉड्यूल बना रखा है कि इवन जो बच्चे कॉलेज पास कर गए हैं, जो रैंडमली चाय के दुकानों में बैठे रहते हैं या जुन्स पे हैं, उनके लिए भी इनके एक अलग टीम है जो काम कर रही है, उनको रेडिकलाइज करने के लिए, उनको इन सब चीजों में इन्वॉल्व करने के लिए। उसके लिए भी इन्होंने पर्टिकुलर नाम दे रखा था, मुस्लिम यूथ लीग। हाँ, यूथ लीग पढ़ा है जी। तो ये एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है जो कि, और एक तो और है क्लास 5 तक बच्चे जो बिलो 5 हैं उनके लिए एक अलग सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो उसका नाम शायद किड्स मुस्लिम्स ऐसे करके है, मुस्लिम किड्स। मुझे एक ऐसी चीज लगती है, जब मैं इसको देख रहा हूँ, ये खबर जब मैंने पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि अगर पाकिस्तान में वैसे तो हर एक इंसान रेडिकलाइज्ड है, फ्रॉम आसिम मुनीर, आसिफ अली जरदारी टू शहबाज शरीफ टू नवाज शरीफ टू एक वो जो पाकिस्तान में रेड लगाता है, हर वो इंसान रेडिकलाइज्ड है, वो फटने के लिए तैयार है। उसका तरीका अलग हो सकता है, कोई वर्दी पहन के फटने को तैयार है, कोई पॉलिटिकल पार्टी में रह के फटने को तैयार है। हालांकि आसिम मुनीर खुद नहीं फटेगा क्योंकि उसने उसके लिए पाकिस्तानियों को तैयार कर रखा है मेंटली। ये चीजें ये है कि इनको जो सपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि कई बार होता है कि अब जैसे अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि पहलगाम के बाद जैसे भारत ने पलटवार किया, उस पलटवार के बाद जो नुकसान हुआ पाकिस्तान को, पाकिस्तान के एयर बेसेस का, पाकिस्तान के जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं इनको डर है कि ऐसी एक जो साउंड है, जो एंटी टेरर ग्रुप्स की जो साउंड, अगर कोई कहीं से कोई सेंसिबल पाकिस्तानी निकल गया जो इस बारे में बात करने लगा, तो इनका जो वो घर बार है पाकिस्तान के अंदर, जो ये मस्जिद सुभान अल्लाह बना के रखे हुए हैं, जहाँ पे इन्होंने टेरर कैंप्स बनाए हुए हैं, ये तमाम चीजों के खिलाफ आवाज ना उठ जाए। इसलिए ऐसा करो कि जो बच्चे हैं, जो रूट से हैं, उनको ही इतना रेडिकलाइज कर दो कि अगर हमारे खिलाफ, क्योंकि देखिए आप भारत में कुछ उंगली करोगे, भारत आपको ठोकेगा, आप फिर कुछ बोलोगे, फिर भारत मारेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि भारत आप मुंह बोलने के लिए खोलोगे, भारत मुंह के अंदर मिसाइल मार देगा। तो इससे बढ़िया है कि ये लोग जानते हैं, और उसका जब ये पाकिस्तानी बिलबिला के उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहेंगे तो भारत और मारेगा, और नुकसान होगा, और उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होगा, उसमें और पैसे खर्च होंगे। वैसे ही पाकिस्तान की आर्मी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, फौज को ऐशो आराम देने के चक्कर में न जाने कितने लाखों करोड़ डॉलर, अरबों डॉलर खर्च कर देती है। उसकी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी फौज को ही दिया जाता है। ऐसे में जो है ये लोग जब शुरू से रेडिकलाइज, जो क्लास 5 या उससे नीचे के बच्चे या उससे बड़े, फिर उसके बाद जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं या जो उनसे बड़े हैं, जो बातचीत कर सकते हैं या जो आगे आके हो सकता है कि कभी ये सवाल उठा दें, ऐसे बच्चों को रेडिकलाइज करके उनको, उनके दिमाग में भारत के खिलाफ जहर भरना, उनके दिमाग में तमाम ऐसी चीजें भरना जिससे कि वो सवाल ना पूछ पाए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि पाकिस्तान अपने लोगों को सवाल पूछने लायक ही नहीं छोड़ता है। अगर पाकिस्तानी सवाल नहीं पूछेंगे, या किसी भी देश के लोग, पाकिस्तान खुद को डेमोक्रेसी कहता है जो कि है नहीं, लेकिन यही है कि अगर कहीं पे भी सवाल पूछने वाले लोग नहीं होंगे तो फिर वो देश के जो अशराफिया है, जो उसके टॉप लीडरशिप है, वो कुछ भी कर सकता है। और वही चीज हो रही है, वही पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। इस खबर को किस में उसमें ले जाए? इस खबर को हमने यही सब कुछ डिस्कस कर लिया। नहीं, डिस्कस तो कर लिया, बट हम सर से डिस्कस कर लेंगे इसको, लेकिन उसके अलावा सर एक और बड़ी खबर आ रही है इराक से। इराक में एक गैस पाइपलाइन पे ड्रोन से हमला हुआ है, जिसके बाद बहुत बड़े इलाके में उनके पास जो सप्लाई थी वो बंद हो गई है। कुर्दिस्तान रीजन है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी और इन सब की सप्लाई को अभी रोका गया है। एंड उसके बाद काफी डैमेज हुआ है, तो एक बड़ा नुकसान हुआ है। और जो खबर है उसके हिसाब से ये ड्रोन अटैक माना जा रहा है, तो एक बड़ी खबर है।
गैस पाइपलाइन पे ड्रोन से हमला अगर है। ओके। और इमरान खान को लेके अपडेट आई है ना कि इमरान खान जिंदा है। हाँ। ऐसा पाकिस्तान कह दिया। अब पाकिस्तानियों को मानना पड़ेगा क्योंकि बाप ने कह दिया है, उनके मुनीर की फौज ने कह दिया, मुनीर के पालतू डिफेंस मिनिस्टर ने। खाजा आसिफ का स्टेटमेंट है ये? उनका तो कुछ और भी था सर, सिर्फ इतना ही। अरे उनके बहुत स्टेटमेंट होते हैं। बट भाई का फेवरेट काम है, भाई को अपना YouTube चैनल खोलना चाहिए और उस पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोलता रहे। बाकी तो वो जैद हामिद से कम काम नहीं कर रहा है। बाकी स्टेटमेंट ये है कि देयर इज नो ट्रूथ टू रिपोर्ट अबाउट हिज ट्रांसफर फ्रॉम अडियाला जेल और वो फुली हेल्दी और माने जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है उन्हें कंप्लीट अटेंशन दी जा रही है। कहा जा रहा था कि ये उनके डॉक्टर्स को उनसे नहीं मिलने दिया गया। हाँ, ये न्यूज आई थी, बट अभी कहा जा रहा है कि जो रिक्वायर्ड मेडिकल अटेंशन है वो दी जा रही है। अच्छा। और वो रिक्वायर्ड ताजा अपडेट इनमें यही है कि इसको इनके जो जिस तरह से इनकी बात चल रही थी कि इनको मेडिकल अटेंशन नहीं दिया जा रहा, इनकी बहनों से मिलने नहीं दिया जा रहा। हालांकि सिस्टर्स की मीटिंग को लेकर तो अभी कोई नया अपडेट नहीं आया है, लेकिन हेल्थ को लेकर और उनकी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा सुनने को आया था कि जो है उनसे बोला गया कि मंगलवार तक उनको मिलने दिया जाएगा। फिलहाल इसको देखना होगा। अभी मेन स्ट्रीम मीडिया मैंने सर्च करने की कोशिश की थी क्योंकि मैंने कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा था, तो वो देखते हैं। हालांकि उनके साथ मारपीट बहुत हुई है। 71 साल की उनकी एक बहन है, उनके साथ मारपीट हुई है। बहुत इल ट्रीटमेंट किया गया उनके साथ। और पता पाकिस्तान के जो लास्ट ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, चेयरमैन जो है उसके चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा। अब इसके बाद ये पोस्ट खत्म हो रही है। उसके बाद सब उसको बोला गया कि थैंक यू सो मच, यू हैव डन नॉट अ ग्रेट जॉब, जो भी बोला। उसके बाद उसको विदा किया जा रहा है यहाँ से। अब सर्वा एक ही व्यक्ति होगा। अब पाकिस्तान में एक मालिक, जिसके तीनों डिफेंस फोर्सेस जो है उसी को रिपोर्ट करेंगी। पूरे पाकिस्तानियों का किबला जो है रावलपिंडी, GHQ रावलपिंडी की ओर होगा और उसका किबला अमेरिका की तरफ मुड़ के अपना काम चलेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है सर, साउथ अफ्रीका को इनविटेशन नहीं मिलेगा अगले G20 समिट में। हाँ, ये ट्रम्प ने बोला है। ट्रम्प ने कहा है कि अगला जो G20 समिट होगा उसमें साउथ अफ्रीका को इनविटेशन नहीं दिया जाएगा। हाँ, ट्रम्प का कहना है। ट्रम्प ने वही अपने जो अफ्रीकान्स हैं उनको लेके जो बातें हुई हैं उस पे वो कह रहा है। और ट्रम्प ने आरोप लगाया जब साउथ अफ्रीका में G20 हुआ तो डोनाल्ड ट्रम्प भी नहीं गए, अमेरिका से भी कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पे नहीं गया। लेकिन अब ट्रम्प का स्टेटमेंट आया है कि ट्रम्प ने बोला है कि हमारा एक हाई ऑफिशियल था एम्बेसी से, वो गए थे वहां पे, शामिल हुए थे और हमने कहा कि उनको दे दीजिए, लेकिन नहीं दिया गया। हालांकि साउथ अफ्रीका ने भी ये कहा कि अमेरिका की तरफ से हमें खबर आई थी कि हम एम्बेसी के ऑफिशियल को भेज रहे हैं, आप उनको G20 का वो जो है प्रेसिडेंसी का दे दीजिए। इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि एक प्रेसिडेंट की प्रोटोकॉल और उसके लिए हमारे लिए बेइज्जती की बात है, इसलिए इनकी टीम ने मना कर दिया। साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने बेसिकली मना कर दिया। हालांकि ये वही करने वाला है ना, फ्लोरिडा में, मियामी में। ठीक है। इसके अलावा इनका एक और बयान काफी उस खबरों में छप रहा है कि उन्होंने कहा स्टॉप ऑल पेमेंट एंड सब्सिडीज टू साउथ अफ्रीका। अभी तो बंद कर ही दिया, अब क्या बची हुई है? ये देखने वाली बात है। स्टॉप ऑल, भाई सबकी बंद कर देता है, लेकिन अभी बची क्या हुई है मैं तो ये देखना चाहता हूँ। क्योंकि मेरी नजरों में तो पिछले कुछ महीनों में उन्होंने सारे वो बंद कर दिए थे ना, सारे जितनी भी उनकी एड्स थी या जो भी कुछ दे रहे थे वो सारी चीजें बंद कर दी थी। अब क्या बचा हुआ है वो देखने की चीज है कि क्या बंद है। स्टॉप ऑल, नया अपडेट आता है इस पे। हाँ जी, ये इसको फेसबुक में करवा लेंगे क्योंकि एक स्टोरी का ट्रेंडिंग है, क्योंकि G20 को लेके बातचीत चल रही है, तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है। और इसके अलावा एक लास्ट खबर है, लास्ट अच्छी खबर यही है कि 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत को एवरी सिटीजन एज इंडिया विंस द प्रेस्टिजियस बिड टू होस्ट। अमित शाह जी का ट्वीट है। भारत 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी अहमदाबाद में करने जा रहा है। फिर से दिल्ली कॉमनवेल्थ के बाद अब अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी बेहतरीन खेल होंगे और हमें जबरदस्त मेडल्स भी मिलेंगे। चले, तो अभी तो यही ट्रेंडिंग है, चलते हैं। ट्रेंडिंग भी है और इतनी खबरें भी हैं। ओके। चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र।